नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में हूं राकेश। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करने वाली हैं। नौकरी पेशा मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद है और ये एक ऐतिहासिक क्षण भी होगा जब देश के वित्त मंत्री यहां पर निर्मला सीतारमण 9वीं बार आज बजट पेश करने जा रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी। केंद्रीय बजट को लेकर झारखंड के नेता, व्यापारी, चिकित्सकों और आम लोगों को काफी उम्मीदें हैं। झारखंड के लिए स्पेशल पैकेज की मांग भी उठ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय बजट, देश का बजट क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा और क्या जनहित में होगा, किस राज्य को कितना लाभ होगा। बजट पेश होने से पहले ये अटकलें आम है, चर्चा तमाम है। झारखंड के नेता, डॉक्टर, व्यापारी और जनता को बहुत उम्मीदें हैं। इस बजट से झारखंड के व्यापारी खासे उत्साहित हैं। इंडस्ट्री कॉरिडोर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट की झारखंड में अपार संभावनाएं हैं। साथ ही मखाना बोर्ड की तर्ज पर महुआ बोर्ड गठन करने की मांग केंद्र से की गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा कहते हैं कि कई इलाकों में अब भी रेलवे कनेक्टिंग सुविधा नहीं है। इसे बढ़ाने पर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। चैम्बर ने केंद्रीय बजट में झारखंड को स्पेशल पैकेज देने की मांग भी की है। हमें आशा है कि इस बार हमारे माननीय है हमारी वित्त मंत्री झारखंड को एक स्पेशल तोहफा देंगी। कैसे यहाँ पर आज भी हमारे राज्य में 4 जिला हैं जहाँ पर रेल का विकास नहीं है। आज भी हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर एक्सप्रेसवेज बन सकती हैं। एक बेहतर एमएससी पॉलिसी, एक यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कैसे आए, यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कैसे आए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैसे आए, ये सब हमें आशा है। बिहार में एक जो अभी बोर्ड बना है, ये मखाना बोर्ड, इसी के तर्ज पे झारखंड में एक महुआ बोर्ड की स्थापना हो, जिससे हमारे ग्रामीण इलाके के लोग, उनकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो। और अगर कुछ हमारा प्रदेश पीछे रह गया है तो उसको अगर लंबी छलांग लगानी है तो हमारे जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं और हमारे प्रधानमंत्री का जो सपना है वो तभी पूरा होता है जब हमारे झारखंड क्षेत्र को एक स्पेशल पैकेज और इस तरह की चीज़ों को अन्य राज्यों से बढ़ के अगर ये संसाधन हमें मिलते हैं। वहीं राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया दे दे। मनरेगा में राज्य पर पड़ने वाला बोझ केंद्र सरकार वहन करे। साथ ही जल जीवन मिशन के 6,000 करोड़ और जीएसटी रेशनलाइजेशन का बोझ केंद्र सरकार उठा ले। इसके अलावा झारखंड को कुछ नहीं चाहिए। 1,36,000 करोड़ रुपए जो हमारा बकाया है वो देने की घोषणा कर दें कल। ये जो 60 और 40 मनरेगा में जो खर्च का बंटवारा किया है, जो हमको लॉस होने वाला है, वो भारत सरकार भरपाई कर दे प्रतिवर्ष 5,500 करोड़ रुपए का। जीएसटी से जो लॉस हो रहा है 4,000 करोड़ रुपए का, वो भरपाई कर दे भारत सरकार। जल जीवन मिशन में जो 50% 50 स्टेट 50 सेंट्रल का जो शेयर था, 6,000 करोड़ रुपया उन लोगों ने दिया नहीं। भारत सरकार ने अब योजना ही बंद कर दी। झारखंड को वो 6,000 करोड़ रुपया दे दें। इससे ज्यादा हम उम्मीद नहीं कर रहे। इतना दे देना तो कोई इकोनॉमिकल पैकेज झारखंड के लिए विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है। वहीं राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि राज्य सरकार को हर बार उम्मीद रहती है, पर उम्मीद के अनुरूप कुछ नहीं होता। अब देखेंगे बजट में क्या होता है। राज्य सरकार को तो हर बार उम्मीद रहती है, लेकिन उम्मीद के अनुरूप नहीं होता। देखेंगे कल बजट पेश होने के बाद। सत्ताधारी दल जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट आम लोगों के हित में होना चाहिए। उन्होंने खलारी में धरती के नीचे जल रहे कोयले का मुद्दा उठाया। साथ ही राज्य से बाहर जा रहे मजदूरों की सुरक्षा की मांग की। बजट में हम चाहते हैं कि आम आदमी का बजट हो। पिछली बार जब बजट आया था तो हमने कई मुद्दे उठाए थे। हम फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने कहा था कि हमारे जैसे राज्यों के लिए आपने अलग से कुछ ऐसा बजट नहीं दिया है। एक मुद्दा ये भी था कि ये जो खलाड़ी में वर्षों से आग लगी हुई है, इतना कीमती कोयला जल कर स्वाहा हो रहा है, उसके लिए कोई डिजास्टर मैनेजमेंट फंड होना चाहिए ताकि इस आग को बुझाया जा सके, क्योंकि इससे झारखंड में पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है और साथ में कीमती जो कोयला है वो नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे ये तमाम फ्यूल खत्म हो रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं देती। लेह लद्दाख में हमारे कितने मजदूर भाई लोग जाते हैं,
वो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, उनके लिए एक्सीडेंटल बेनिफिट होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, इस पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग चाहेंगे कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए और जो दबे कुचले लोग हैं उनके विकास में केंद्र सहयोग करे। वहीं भाजपा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्रीय बजट हर चेहरे पर मुस्कान लाने वाला है, हर लोगों की पीड़ा को दूर करने वाला है। यह बजट गरीबों, मध्यम वर्ग, नौजवानों, महिलाओं, किसानों के लिए समर्पित होगा। उन्होंने झारखंड की अबुआ बजट पर भी चुटकी ली। हर चेहरे पर मुस्कान आने वाला है, हर लोगों की पीड़ा को खत्म करने वाला है। आने वाला जो बजट होगा वह गरीबों के लिए समर्पित होगा, मध्यम वर्गों के लिए समर्पित होगा और हर नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए वो बजट होगा। ऐसा अरे अबुआ बजट पिछले वर्ष भी आया था, वो बबुआ बजट साबित हुआ। एक भी राज्य की सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। जो महिलाओं को मैया योजना के नाम पर पैसे देने की घोषणा थी, उसमें किस प्रकार से संख्या में कटौती की गई, ये आत्मचिंतन का विषय है। और सच कहा जाए तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको भी लटकाने, अटकाने और भटकाने के काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। बजट में झारखंड के लिए क्या आता है, ये देखने वाली बात होगी। राज्य के वित्त मंत्री की मांग बजट में पूरी होती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। रांची से संतोष कुमार के साथ संदीप कुमार, कशिश न्यूज। और इस बार का बजट कितना खास होने जा रहा है, बिहार के लिए अधिक जानकारी के साथ पटना से संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, पूरे देश की निगाहें इस वक्त केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर है, क्योंकि आज 9वीं बार वो बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में सबकी निगाहें उन्हीं पर है कि आज बजट में क्या कुछ देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। क्या लगता है, क्या बड़े ऐलान आज हो सकते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस बजट के दौरान, और बिहार के लिए क्या कुछ खास आज होने वाला है? जी राकेश, देखिए आज वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी और इस बार ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि आज रविवार का दिन है और आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज रविवार को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बजट जो है वो आम जनता के हित में भी देखा जा सकता है, क्योंकि कई नई योजना है उससे भी लागू किया जा सकता है। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है, कुछ आम जनता हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज का बजट को आप लोग कैसे देखते हैं। जो पिछली बार की बजट आई थी उसमें कई जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी सैलरी स्लैब जो है उसमें कई तरह का कटाव देखने को मिला था। इस बार क्या देखने को मिलता है, जैसे घरेलू सामान हो गया, रोजमर्रा का जो यूज है उस पर कैसे आप देखते हैं? देखिए, हम लोग आम जनता है, हम लोग यही चाहेंगे कि बजट ऐसा पेश हो ताकि जितने मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं कम से कम उसका जीवन का असर प्रॉपर हो, ताकि वो कोई भी चीज से छूटे नहीं। और ये भी जो बजट सरकार पेश कर रही है, आम बजट में हम यही चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो एजुकेशन और हेल्थ पे जो सरकार खर्च कर रही है उसका स्लैब बढ़ाए, ताकि लोग को प्रॉपर ढंग से एजुकेशन मिल सके और हेल्थ की सुविधा मिल सके। और जो पेंशनधारी है, खासकर जो जीएसटी रहती है, इनकम टैक्स स्लैब में या जीएसटी स्लैब में जो पेंशनधारी है उसको फ्री किया जाए, और जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है उनको जीएसटी से फ्री किया जाए। हाँ, मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, कहा कि उनके ऊपर लोड देना समझे कि एक फांसी देने की बराबर की चीज है, कहा कि मिडिल क्लास बिजनेसमैन को कोई बेनिफिट नहीं है और वो भी जीएसटी के क्रम में आ चुके हैं। तो जीएसटी सबसे पहले मिडिल क्लास बिजनेसमैन को हटाया जाना चाहिए। और घरेलू जो आपको सिलेंडर हो गया, आपको गैस सिलेंडर है, आपको जाके बहुत सारी जो रोजमर्रा की जो वस्तुएं हैं जो उसमें आपको सरकार को देखना चाहिए कि जितना से कम हो सके उस पर छूट दो, ताकि पब्लिक अपना जीवन यापन कर सके। और मोस्टली एजुकेशन और हेल्थ पर सरकार को बजट में स्लैब बढ़ाना चाहिए, ताकि लोग को प्रॉपर ढंग से हर चीज सुविधा मिल सके।
देखिए राकेश, ये आम जनता है साफ कर रहे हैं कि जो स्लैब है वो बढ़ाना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार काम कर रही है, शिक्षा की बात कर रही है, तो शिक्षा को और बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही हेल्थ को बढ़ावा देना चाहिए। जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनकी जो इनकम टैक्स स्लैब है उसे और कम कर देना चाहिए, क्योंकि जो पिछली बार भी देखा गया तो आम जनता के हित में जो है वो देखा गया था, क्योंकि नौकरी पेशा वाले लोग के हित में देखा गया था। और कुछ छात्र हैं उनसे भी अपेक्षा करते हैं, लगातार सरकार जो है युवाओं पे बात करती है। आज बजट आने वाला है, कैसे देखते हैं बजट को आप? क्या अपेक्षा है आपकी? मेरी अपेक्षा ये है कि एजुकेशन पर जीएसटी को हटा देना ही अच्छा बात है, कि एजुकेशन रहेगा तो देश का तरक्की होगा। और हेल्थ पर भी जीएसटी को हटा देना चाहिए, कहा कि उससे गरीब जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। दवा लेने में इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऐसे तो आयुष्मान कार्ड है कि कहीं कहीं लागू नहीं होता है, बड़ा बड़ा मेडिकल में लागू होता है, तो उससे बहुत गरीब लोग का नुकसान हो रहा है। मृत्यु की संख्या बढ़ जा रही है। जहाँ गरीब है, जहाँ 30% से लगभग बिहार में 40% गरीबी है, तो उस अथी कमी किया जाए। मतलब जीएसटी को हटा देना, हेल्थ पे एजुकेशन पे जीएसटी के समाप्त कर देना चाहते हैं, और स्लैब को बढ़ा देना चाहिए एजुकेशन पर और हेल्थ पर, जिससे कि और अच्छा हो सके और गरीबी के मिटाने की कोशिश करे। इस पर ज़्यादा ध्यान दे सरकार। देखिए साफ तौर पे जो छात्रों की भी मांग है उन लोगों का बिल्कुल साफ अंकित, करना इन है सब के कि बीच जो उम्मीद शिक्षा यही है कि आम जनता के हित में क्या आज संसद में बजट पेश होगा और क्या उम्मीदें जताई जाए। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहेंगे। दिल्ली से संवाददाता अंकित भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ रहे हैं। अंकित, आज संसद में केंद्रीय बजट पेश होने वाला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगे। क्या उम्मीद की जाए, देश की जनता क्या उम्मीद करी और क्या उन उम्मीदों पर आज जो बजट है वो खड़ा उतरेगा? और जानना चाहेंगे गतिविधियां अभी क्या है संसद भवन की, कितने बजे से जो बजट भाषण है वो रखा गया है? राकेश, निश्चित तौर पर देखिए आज संसद में जो बजट है वो पेश होगा। 2026 और 27 सुबह 11 बजे आम बजट पेश होगा। निश्चित तौर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना जो बजट है वो पेश करेंगे। लगातार 9वीं बार आम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बजट में जनता को कई बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। ऐसे में अगर हम बात करें तो वित्त मंत्री अपने आवास से सदन के लिए पहुंच चुकी हैं और उनके साथ में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वो भी मौजूद है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने विशेष बजट टीम से मिलेंगी वित्त मंत्री सीतारमण थोड़ी देर के बाद टीम के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होंगे और टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंच के वित्त मंत्री सीतारमण जो है वो बजट की औपचारिक कॉपी सौंपेंगे। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों के पर थोड़ी देर के बाद विराम लग जाएगा। राष्ट्रपति से बजट पेश करने की अनुमति भी लेंगी निर्मला सीतारमण। अनुमति मिलने के बाद वापस नॉर्थ ब्लॉक लौटेंगी और उसके बाद नॉर्थ ब्लॉक के गेट नंबर 2 पर पारंपरिक फोटो जिस तरीके से होता है कि बजट जब आता है तो उस पर कहीं ना कहीं आपने देखा भी होगा कि जो भारतीय जो चिन्ह है वो लगा होता है शोक चिन्ह। उसके बाद में तकरीबन थोड़ी देर के बाद यानी कि 9:50 के बाद राष्ट्रपति भवन से संसद के लिए रवाना होंगी। सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी और वित्त मंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी भी साथ में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि निर्मला सीतारमण एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जो प्रणब मुखर्जी पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे उनका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगी। 9वीं बार बजट पेश करके उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे। वित्त मंत्री रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने 8वीं बार बजट पेश किया था। पी चिदम्बरम की भी बराबरी करेंगी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री के रूप में पी चिदम्बरम तकरीबन 9 बार अपना बजट पेश कर चुके थे। निश्चित तौर पर बस थोड़ी देर के बाद जो आम नागरिक का बजट है वो कहीं ना कहीं पेश कर दिया जाएगा और ऐसे में तो तमाम सत्ता पक्ष के लोग देश की निगाह इस पर टिकी है। अंकित, चूंकि इस बार अगर बिहार की बात की जाए तो एनडीए की एक तरह से देखा जाए तो बहुमत वाली सरकार बिहार के लोगों ने बनाई है, तो उम्मीदें भी उतनी ही हैं कि इस बजट से बिहार को कितना अधिक फायदा मिल सकता है और क्या विशेष होगा। क्या लगता है बिहार के लिए इस बार कोई बड़े ऐलान होंगे इस बार के बजट में? बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था उससे पहले ही केंद्र सरकार ने तमाम हाईवेज हों, मेडिकल कॉलेज हों या फिर उसके साथ में यूनिवर्सिटीज वगैरह हों और जो तमाम योजनाएं थी वो लगातार बिहार की जनता को देने के लिए काम किया था। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो तमाम कृषि से जुड़े हुए ऐसी योजनाएं चल रही थी उसको भी बिहार के अंदर बड़े पैमाने पर बिहार के किसानों को देने का काम किया गया था। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें बिहार और झारखंड की तो ऐसे में केंद्र सरकार की तमाम जो नीति चल रही है, योजनाएं चल रही है वो लगातार अभी जारी रहेंगी। उसके साथ में तमाम ऐसी नीति और योजनाएं सरकार फिर दोबारा से बजट में लेके आई है जो बिहार और झारखंड की जनता के लिए होगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ी देर के बाद वित्त मंत्री अपना
जो बजट है वो पेश करेंगे। उसके बाद ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, अभी हाल ही में जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है, आसाम में चुनाव है, उसको देखते हुए उसके बाद में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो सरकार सभी आम नागरिक पर ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं अपना बजट पेश करेगी। इससे पहले भी आपने देखा होगा कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, तो ऐसे में सरकार लगातार सभी आम पब्लिक हो या नीचे तबके के लोग हो, उन सभी को बजट में ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं तमाम ऐसी नीति और योजना लेके आती है। और निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद बिल्कुल नजरें रहेंगी, देखना होगा कि क्या बड़े ऐलान होते हैं पूरे देश के लिए और इसमें कितना खास होता है बिहार के लिए, बजट में कितना कुछ अधिक मिलता है बिहार के लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका अंकित, खबर पर जानकारी देने के लिए। पटना से संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच हैं। अंकित, कई लोगों से आपने बात की है, बिहार के लोगों की कितनी उम्मीदें बंधी हुई इस बजट से, क्या वो चाहते हैं, कितनी उम्मीदें हैं? जी राकेश, देखिए बिल्कुल बिहार में जिस तरह से एनडीए की प्रचंड जीत हुई है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो इस बार बिहार के लिए बजट में काफी खास होने वाला है। तो यहाँ के जो युवाओं से मैंने कुछ बात किया तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी जो है वो फ्री कर दिया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, साथ ही जो रोजमर्रा के सामान का यूज करते हैं जैसे तेल हो गया, रसोई से जुड़े हुए सामान, गैस हो गया, इन तमाम चीजों पे जो है उस पे जीएसटी नहीं लगाया जाए। तो कुछ युवा हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या अपेक्षा करते हैं। भैया आप लोग युवा हैं, लगातार सरकार जो है युवाओं पे बात कर रही है, नौकरी पेशा की बात कर रही है, कैसे देखते हैं आज का बजट को? नौकरी बड़े पैमाने पर आना चाहिए। अभी नौकरी जो है बहुत कम आ रहा है, 20,000 रेलवे का 20,000 आ रहा है, तो हर विभाग में कम ही नौकरी आ रहा है। ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, 1 करोड़ की तो बात है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ होना चाहिए। देखिए और भी लोग हैं, बजट को आज का कैसा देखते हैं? आप लोग युवा हैं, सैलरी स्लैब में भी होंगे अगर जॉब करते हैं तो। देखिए शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे इस सब पर नहीं चाहिए। हाँ, और जो खाने पीने वाला सामान जो है जैसे कड़ुआ तेल हो गया, ये सब पर नहीं चाहिए। ये सब पे क्या नहीं चाहिए? जीएसटी नहीं चाहिए। हाँ, महंगाई भत्ता घटाना चाहिए। तो बिहार के लिए आप लोग क्या देखते हैं बिहार में, क्योंकि इस बार प्रचंड जीत भी हुई है, बिहार में कैसे देखते हैं आप लोग कि क्या आना चाहिए बिहार के लिए बजट? हम तो ये तो सोच रहे हैं कि इस बार आएगा का, केंद्र और राज्य दोनों गठबंधन का है, ये तो आना चाहिए। मतलब इस बार पक्ष में रहेगा? हाँ, अभी रहेगा का, केंद्र और राज्य का दोनों का पूरा है, फुल बहुमत है, तो अभी तो आना चाहिए पूरा। हाँ, आएगा पूरा। रोजगार भी मिल रहा है बहुत सारा, देख रहे हैं अभी चौकीदार दिया, लगले होम गार्ड, कितना वैकेंसी दे रहे हैं, सब पेंडिंग में चल रहा है वैकेंसी। एगो खत्म हो रहा है, एगो बच्चा जा रहा है, इसमें छट रहा है, उसमें जा रहा है बच्चा, अभी चौकीदार के दे दिया, लगले होम गार्ड के डालेगा, फिर बिहार पुलिस दे रहा है, कितना देगा वैकेंसी? मतलब पूरा खुशी है, पूरा दे रहा है बिहार सरकार, पूरा दे रहा है। हाँ। देखिए राकेश, जो आम जनता की नजर है वो आज की बजट पर है। साफ तौर पे आपको बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण जो है उस बार 9वीं बार बजट है वो पेश करेंगे। खास इस बार है कि रविवार का दिन है, रविवार इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि रविवार को आज बजट जो है वो पेश होगा। साथ ही आपको बता दें कि 2047 जो विकसित भारत बनाने की लक्ष्य है उस पर आज जो है बजट आएगी। कई नई योजना है उस पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही नौकरी पेशा हो गया, युवा हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में, इन तमाम चीजों पर जो है वो आज फैसला लिया जा सकता है और कई नई योजना का भी शुभारंभ हो सकता है। चलिए शुक्रिया अंकित, खबर पर जानकारी देने के लिए। तो एक बड़ी बात ये रही कि लोगों ने एक तरह से कहा, अपनी मिली बिजली जो प्रतिक्रिया दी कि मिडिल क्लास वाले जो बिजनेसमैन हैं उन्हें जीएसटी से राहत दिया जाना चाहिए। और अब ऐसे में देखना होगा कि टैक्स स्लैब और जीएसटी में किस तरह के बदलाव या फिर राहत मिलने की उम्मीद है इस केंद्रीय बजट से। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।